सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कबीर पर। आज हम क्लास 7 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है हमारे पास एक त्रिभुज दी है, उसके 4 समान भाग करने हैं। दी हुई त्रिभुज EAD को 4 समान भागों में विभक्त करना है। तो ये हमारे पास एक रफ लेआउट तैयार करते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज दी है जिसका नाम दिया उसने EAD। EAD एक त्रिभुज है, इसको 4 समान भागों में विभक्त करना है। कहना है कि इसके 1 भाग, 2 भाग, 3 और एक 4 भाग ऐसे होने चाहिए जो सारे के सारे बराबर हो। कहने का मतलब एक त्रिभुज ये जितनी भी त्रिभुजें दिख रही है 2, 3, 4, ये चारों त्रिभुजें ये बराबर होनी चाहिए। इनका एरिया, इनकी भुजाएं ये बराबर होनी चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास दिया हुआ है एक त्रिभुज EAD ले लेते हैं। EAD। अब इसको ध्यान से देखेंगे कि मैंने जानबूझ के 100 जैसा लिया हुआ है ताकि हमारे को जब आंसर निकले हमारा वो भी पता चल जाए कि उसका आकार भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, जितनी अंदर त्रिभुजें बनेगी उनका आकार भी ऐसा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भुजाओं का समद्विभाग कर लेते हैं। EAD और DE का समद्विभाग करते हैं। आधे से ज्यादा प्रकार खोली, ये कम थी आधे से तो ये दोबारा लेनी पड़ेगी। ऊपर की तरफ कर लेते हैं अपने में। E से भी उतनी प्रकार खोलेंगे। बहुत छोटी प्रकार खोली हुई है। एक ही बार में इसको करने की कोशिश करें। अब प्रकार मैंने वैसे रखती है। ये AD का समद्विभाग यहाँ पे हो रहा है। आपने फ्री हैंड कोई निशान नहीं लगाना है। ये आ गया हमारे पास समद्विभाग AD रेखा का बिंदु। E के बाद आया F बिंदु। मैं बिल्कुल वही नहीं चिपका रहा हूं क्योंकि समझने में दिक्कत ना हो, मैंने दूर ही रखा हुआ है। उसके बाद A से चाप लगाई, ये लगी हुई है, और E से चाप लगाई। दो बिंदु आगे, इनको भी आपस में जोड़ दीजिए। ये आ गया हमारे पास समद्विभाग बिंदु। F के बाद आता है G, ये G बिंदु है। अब हमने ED का भी समद्विभाग इसी तरह से करना है। ये हमारे पास आधे से कम है प्रकार, तो अब ज्यादा खोलनी पड़ेगी। ज्यादा बड़ी खोल ली है। डॉटेड में सारा कार्य हो रहा है। इतनी ही चाप लगाई। कि जहां आपस में क्रॉस करते हैं इनको भी मिला लीजिए। ये हमारे पास G के बाद आ गया H बिंदु। G, H और F को मिला देना है। उत्तर की रेखाएं हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये जो त्रिभुज थी हमारे पास
इसी आकार की एक त्रिभुज अंदर भी बन गई है। उसी तरह से एक त्रिभुज यहां बन गई है और एक त्रिभुज यहां पे बनी है। ध्यान से देखेंगे, इसको घुमा के देखेंगे तो ये वाली जो त्रिभुज है ये भी हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे हमारे पास बाहर की तरफ त्रिभुज बनी थी, क्योंकि हमने इन भुजाओं का हाफ किया हुआ है। अगर हमारे पास इन भुजाओं के हाफ करने के बाद उनको मिलाया हुआ है तो हमारे पास वही आकृतियां अंदर की तरफ बनती है। ये हमारे पास ये लॉजिक होता है, जिस तरह से हम जितनी भुजाओं का जिस तरह समद्वि भाग करते हैं, अगर वो आकृति है तो अंदर भी उसके वही आकृति बनेगी जो हमने जिस तरह से भुजाओं का समद्वि भाग किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक भाग ये आ गया, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। ये 4 भाग हैं हमारे पास, ये चारों आंसर हैं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, ये चारों भाग हमारे आंसर हैं। तो इसका मतलब हम इसके बीच वाली रेखाओं को, बीच वाली त्रिभुज को उत्तर नहीं कह सकते। इसमें उत्तर होगी त्रिभुज ये बाहर वाली भी, इसको भी डार्क कर दीजिए, ये भी, जबकि आपकी पुस्तक में मिसप्रिंट हो रखा है, उसमें बाहर वाली जो लाइन है उनको डार्क नहीं किया है। ये प्रश्न में दी थी पर ये अब आंसर बन गई है। अब इनको भी डार्क करना पड़ेगा, इनको गहरा करना पड़ेगा। उत्तर की रेखाएं कैसी होती हैं? गहरी होती हैं। और उत्तर हमारे पास क्या है? ये त्रिभुजें हैं, ये 4 भाग हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। ये 4 भाग हैं, ये चारों भाग हमारा आंसर है। ये चारों भाग, इसलिए हम इनको सभी को डार्क कर देंगे। ये आ गया हमारे पास दी हुई त्रिभुज EAD के 4 भाग। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।